हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Realme C12 की। इस फोन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, 3GB रैम 32GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 8,999 रुपीज। कलर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको दो कलर वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, पावर ब्लू और पावर सिल्वर। और Realme C12 की नेक्स्ट सेल फ्लिपकार्ट पे है 31 अगस्त को दोपहर में 12 बजे। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आप इस फोन को ऑनलाइन पेमेंट करके या फिर कैश ऑन डिलीवरी पे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या हम फोन्स को कैश ऑन डिलीवरी पे ले सकते हैं। तो Realme C12 को आप जाके फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी पे भी खरीद सकते हैं। कुछ इस तरीके का बॉक्स है, सामने की ओर लिखा हुआ है नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, यहाँ पे लिखा हुआ है C12 और Realme। इस साइड भी आपको Realme C12 लिखा हुआ मिल जाता है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ फोन के स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। और यहाँ पे कलर वेरिएंट पड़ा हुआ है, मेरे पास है पावर ब्लू कलर। सार वैल्यूज की बात करें तो जो हेड की है वो है 1.045 और बॉडी की है 0.643। बॉक्स के नीचे की ओर आपको एमआरपी प्राइस पड़ा हुआ मिल जाता है 10,999 रुपीज। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस फोन को फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं सिर्फ 8,999 में। तो चलिए फटाफट से इस फोन को खोल लेते हैं। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें एक ये एनवेलप रखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है हे वेलकम टू Realme फैमिली। और पीछे की साइड आपको इसी एनवेलप में मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं। और इस फोन के साथ आपको कोई भी बैक कवर नहीं मिलता है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको मार्केट से एक नया बैक कवर लेना पड़ेगा। और ये रहा हमारा स्मार्टफोन। अभी के लिए हम लोग इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाती है एक ये चार्जिंग केबल। ये एक USB टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल है। उसी के साथ बॉक्स में हमें मिल जाता है एक ये व्हाइट कलर का ट्रैवल अडाप्टर। काफी बल्कि सा ये अडाप्टर है, बट अगर रेटिंग्स की बात करते हैं तो ये एक 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर है। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के साथ मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ इस तरीके से लगता है हमारा फोन। पीछे की ओर आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है और ऊपर की ओर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं, एक LED फ्लैश है और यहाँ पे आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि काफी सिंपल सा इसका बैक डिजाइन है। और अगर मैं इस पे स्क्रैच करता हूं तो आप लोग आवाज सुन सकते हैं। तो काफी अच्छा टेक्सचर दिया गया है पीछे की ओर। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। और जो इस फोन का वेट है वो है 209 ग्राम। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। उसी के बगल में आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे है माइक्रो USB पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसी के साथ इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। फोन के राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन। उसी के ऊपर आपको वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए दो बटन दिए हुए हैं। फोन के ऊपर की साइड आपको कुछ भी नहीं मिलता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है ये एक सिम ट्रे। तो चलिए इसको भी खोल के देख लेते हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाती है ये 3 स्लॉट्स वाली एक ट्रे। तो एक टाइम पे आप इस फोन में 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है। अब मैंने इस फोन को बूट अप कर लिया है और अगर सामने की बात करते हैं तो सामने की ओर आपको मिल जाती है 6.5 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले। HD+ डिस्प्ले होने के बावजूद मुझे इसकी डिस्प्ले काफी अच्छी लगी है, काफी ब्राइट कलर्स हैं। और अगर आप इस फोन को डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी। फोन के OS की बात करते हैं तो Realme C12 में हमें मिल जाता है Realme UI, जो कि बेस्ड है Android 10 पे। प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Helio G35। तो चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स में भी जाके देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अबाउट फोन खोल लिया है और आप लोग देख सकते हैं डिवाइस नेम Realme C12। Realme UI वर्जन है 1.0। डिवाइस स्टोरेज की बात करते हैं तो टोटल है 32GB, अवेलेबल है आउट ऑफ द बॉक्स 19.7GB। Realme C12 का जो अंतुतु स्कोर है वो 1,08,000 के आसपास आता है। इस फोन में आपको हर प्रकार के सेंसर्स मिल जाएंगे, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, ग्रेविटी, कंपास, मैग्नेटोमीटर, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। मैंने इसका फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों को ही सेटअप कर लिया है। तो चलिए एक बार उसकी भी एक्यूरेसी देख लेते हैं। अब एक बार फेस अनलॉक को भी चेक कर लेते हैं।
तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है और फेस अनलॉक है वो काफी फास्ट है, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आता है उस हिसाब से मुझे इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर काफी अच्छा लगा। फोन के कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसमें FM रेडियो मिल जाता है, वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, LPDDR4X रैम है, और आपको इस फोन में eMMC स्टोरेज टाइप मिल जाता है। Realme C12 कैमरा टू API को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसमें गूगल कैमरा आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जो Helio G35 है वो एक काफी डिसेंट सा प्रोसेसर है। आपको इस फोन में डे टू डे यूसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसमें बड़े बड़े एप्लीकेशंस को भी आसानी से रन कर सकते हैं। बात करते हैं अगर गेमिंग की, तो आप इसमें PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेल सकते हैं, बट जो सपोर्टेड सेटिंग्स हैं वो है HD और मीडियम। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इसमें PUBG थोड़ा बहुत खेलना चाहते हैं तो उसको लो सेटिंग्स में लगा के खेलिए। अगर आप इसमें PUBG मीडियम सेटिंग्स में लगा के खेलेंगे तो आपको थोड़े बहुत लैग्स देखने को जरूर मिल जाएंगे। फोन के रेयर कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 13 मेगापिक्सल का विद f2.2 अपर्चर, जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर है विद f2.4 अपर्चर, जो तीसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है विद f2.4 अपर्चर, और इस लेंस की जो फोकस डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। सामने की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाता है, उसी के ऊपर सेल्फी कैमरा है, ये एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है विद f2.4 अपर्चर। और बात करते हैं अगर फोन की बैटरी की, जो इसका एक हाईलाइटेड फीचर है, तो आपको इस फोन में मिल जाती है 6000 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी। आपको आराम से इसमें 2 से 2.5 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा नॉर्मल यूसेज में। और अगर आप फोन को ज्यादा यूज करते हैं, बैटरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आपको तब भी 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इस फोन में देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन इन द बॉक्स हमें एक स्लो चार्जर मिलता है जो कि है एक 10 वॉट का चार्जर। तो अगर आप इसको 0 to 100 करने को बैठेंगे तो आराम से आपको इसमें 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा। बट क्योंकि हमें इस फोन में एक HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, उसकी वजह से जो इसकी बैटरी कंजम्पशन है वो भी काफी कम है। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ गूगल की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे हमें फेसबुक, Amazon और कुछ Realme की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस भी देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। और कैमरा एप्लीकेशन के अंदर हमें यहाँ पे मिल जाता है नाइट मोड, उसी के बगल में वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, और यहाँ मोर के ऑप्शन में हमें काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टाइम लैप्स, अल्ट्रा मैक्रो, स्लोमो, प्रो और पैनो मोड। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इस फोन में 1080p और 720p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Realme C12 की। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसका कलर कैसा लगा। ये मेरे पास ब्लू कलर है, इसमें एक और कलर आता है जो है सिल्वर कलर। तो अगर आपने सिल्वर कलर इस फोन का देखा है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कलर ज्यादा पसंद आया या फिर सिल्वर। और अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा, काफी सिंपल सा फोन है अगर आप लेना चाहते हैं, और जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से मुझे इसके फीचर्स भी काफी अच्छे लगे। इसका कैमरा भी मुझे काफी पसंद आया, इसमें हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है और बहुत बड़ी बैटरी भी मिल जाती है। तो अगर आप लोग इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ। अंडर 10,000 ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।